हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज के व्लॉग में। आप सभी लोगों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये देखो, जैसे मैंने कैमरा ऑन किया ना, मेरे बच्चों की आवाज़ अलग से आ रही है और बाहर से डॉगी की आवाज़ अलग से आ रही है। जैसे मैं कैमरा ऑन करती हूँ ना, मेरे साथ ये चीज़ होती रहती है। आज मैं कुछ भी कट नहीं करूँगी, जो जो होता है ना मैं वो इसमें रखूँगी, तभी मज़ा आएगा ब्लॉग देखने में, है ना। तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ, ऐसे भूत बनी हुई हूँ। सबसे पहले अपनी मेहंदी दिखाती हूँ आपको। ये देखो मेरी मेहंदी। वैसे मैं खुद भी मेहंदी लगा लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छी मेहंदी आती है। बहुत अच्छी क्या बोलूँ, लेकिन मैं अपने हाथ पे बहुत अच्छे से डिज़ाइन बना सकती हूँ। कल ना मेरे पास टाइम ही नहीं हुआ और रात को 7 8 साढ़े 8 9 तो बज ही गए थे। मैंने सोचा यार अब मेहंदी लगाने बैठूँगी ना, मेरे बच्चे नहीं लगाने देंगे, इसलिए कल मैंने मेहंदी बाहर से लगवाई है। तो अभी बच्चे नीचे गए हुए हैं। और हाँ, मेरे से पहले धृति नहा चुकी है। आज उसने भी फास्ट रखा हुआ है और अपने दोनों हाथ पे शिवांश का नाम लिखा हुआ है। वो कहती है मैं अपने भाई के लिए फास्ट रखूँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं अभी क्या क्या करती है वो। उसने चौकोस खा लिए दूध में डाल के। मैं उससे पूछ रही थी, नीचे गई थी दादी के पास, क्या खा के आई है? कह रही मैं चौकोस खा के आई हूँ। मैंने कहा आज तो फास्ट था तेरा। कहती बच्चे ऐसे ही फास्ट रखते हैं। तो मुझे कह रही थी बेड से मेरा लहंगा निकाल ले। मैंने थोड़ा उसको गुस्सा किया और अभी नीचे भगा दिया। मैंने कहा मैं पहले घर की साफ़ सफाई करती हूँ, नहाती हूँ, देन उसके बाद तुझे मैं लहंगा दूँगी। चलो गाइस, फ़ोन को नीचे रखते हैं और फटाफट से पहले घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं। उसके बाद नहा धो के रेडी हो जाते हैं। रेडी तो रात को होना है क्योंकि चांद रात को निकलेगा, पूजा रात को होगी। लेकिन अपना थोड़ा सा करवा चौथ है ना आज, तो थोड़ा बहुत श्रृंगार वगैरह करके। देखो इस वाले रूम में पूरा मैसी पड़ा हुआ है, पूरा रूम, ये वाला भी और वो वाला भी। पहले पूरे घर की सफाई करूँगी, उसके बाद रेडी होती हूँ। सर अभी मैं नहा धो के एकदम फ्री हो गई हूँ। घर की साफ़ सफाई भी ऑलमोस्ट हो गई है और मैं नहा भी गई हूँ। मैंने ये अभी रेड कलर का कुर्ता डाला हुआ है, ये मैंने खुद स्टिच किया हुआ है। इसका डिज़ाइन वगैरह मुझे कमेंट में बताना कैसा लग रहा है। मतलब ये मैंने सिला था, 2 साल हो गए हैं, डालती बहुत कम हूँ। तो ये रेड कलर है इसलिए मैंने अभी डाला हुआ है। बाकी साड़ी या सूट तो शाम को डालूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ ऊपर मंदिर में मत्था टेकने के लिए। उससे पहले मुझे यहाँ पे थाली तैयार करनी है, उसमें प्रसाद वगैरह रखना है। और मम्मी, शिवांशु, ये सारे जने गए हैं घूमने के लिए। मेरे को बस इतना बताया था चीनू ने, हम घूमने गए हैं, कि हम घूमने जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ गए हुए हैं। और चीनू ने खाना खा लिया है। चीनू कह रही थी मम्मा दादा ने ज़बरदस्ती मुझे खाना खिला दिया है। मेरे से तो वो जीत गई थी, यहाँ उसने खाया नहीं। मैंने शिवांशु के लिए बनाया, रोटी बनाई थी और पनीर की सब्ज़ी थी, उसने तो खाया, लेकिन वो भाग गई थी, कहती मैंने नहीं खाना, मेरा फास्ट है। नीचे गई होगी, दादा ने ज़बरदस्ती खिला दिया। तो कह रही थी आज तो मेरा फास्ट टूट गया, मैं कल से पक्का फास्ट करूँगी। मैंने कहा चल ठीक है। तो अभी वो घूमने गई है, मैं फटाफट थाली तैयार कर लेती हूँ। तो मैं आ गई हूँ अभी मंदिर में और मेरे से पहले ना मम्मी आ गई थी यहाँ पे पूजा करने। मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ। मैं पहले घर के सारे काम ख़त्म करती हूँ, देन उसके बाद मंदिर आती हूँ। ऊपर ना घंटी लगी हुई है, वो अटक रही है दरवाजे पर। कितनी ज़ोर से आवाज़ आई है। चलो जी, सबसे पहले मैं पानी चढ़ा लेती हूँ। ये भी खाली, इसको भरना है अभी। कहाँ गई गड़वी? ये रही हमारे गड़वी, और ये हमेशा पानी से भरी रहती है। जो भी हम में से पानी चढ़ाते हैं ना, उसके बाद हम इस पे पानी भर के रख लेते हैं। चलिए जी, अभी पानी वगैरह चढ़ा दिया है और अब मैं यहाँ पे थाली तैयार कर रही हूँ। मैं यहाँ पे प्रसाद भी लेके आई हूँ, जिसमें मट्ठियाँ वगैरह हैं, फ्रूट्स हैं, मिठाइयाँ हैं। और अब मैं श्रृंगार का सामान रख रही हूँ। मैं ये श्रृंगार का सामान मम्मी को देती हूँ। पहले मैं यहाँ पे मंदिर में रखूँगी और उसके बाद रात को जब पूजा ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद मैं मम्मी को दे दूँगी। और हर टाइम मैं उनको या तो सूट देती हूँ या तो साड़ी देती हूँ। इस बार मैंने साड़ी दी है और वो बन के आ गई है, मतलब कि स्टिच वगैरह होके आ गई है। आज रात को ही मम्मी वो साड़ी डालने वाली हैं। और मम्मी मुझे हर टाइम पैसे देते हैं, वो कहते हैं अपने पसंद से जो लेना होगा ले लेना। इस साल भी मम्मी ने करवा चौथ पे मेरे को शगन पे पैसे दिए हैं और मैंने साड़ी दी है मम्मी को।
तो चलिए श्रृंगार की थाली एक बार तैयार कर लेते हैं। गई हुई थी मार्केट, मेरे को ना दिया लेके आना था। दिया कल हम लोग भूल गए थे, तो वहाँ से मैं थोड़ी सी मिठाई लेके आई हूँ। इन लोगों ने यहाँ पे पता नहीं क्या गिराया। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? जलजीरा गिरा हुआ है। ये देखो, इन लोगों ने यहाँ पे जलजीरा गिरा दिया। यहाँ धृति मौसम्बी काट रही है और यहाँ पे रखा हुआ है मैंने वो सामान, आपको दिखाती हूँ। मैंने लिया मिठाई। ये मिठाई मैंने कल भी ले ली थी, लेकिन अभी ना वहाँ पे ताज़ी बन रही थी। ओहो, ये खुल क्यों नहीं रहा? मैं इधर आके दिखाती हूँ। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है, बच्चों ने पता नहीं क्या किया। ये देखो, मैं ये वाली मिठाई लेके आई हूँ और इसमें लाई हूँ नमक पारे, और बहुत सारे मिले हैं, पता है, गरम गरम बन रहे थे वहाँ पे। ये देखो, मैं कुछ मठरियाँ लेके आई हूँ, इनको चाय के साथ खा सकते हैं ना। चलो आज तो फास्ट है, लेकिन बाकी दिन इनको खा सकते हैं। तो ये देखो, इतनी सारी मठरियाँ हैं, साथ में मिठाई है, और कुछ मैं कल लेके आई थी। कल जब गई थी मार्केट दिन में, तो कुछ मैं उस टाइम ले आई थी। तो गाइस, अभी शाम के 3:30 हो गए हैं और अब मुझे कथा सुनने के लिए रेडी होना है। मैंने ना दिमाग लगाया, उससे पहले मैंने सब्जी बना के रख दी है। ये देखो, मैंने पनीर की सब्जी बना के रख दी, और शाम को सीधे दाल बनानी है, चावल चूवल जो भी खाना होगा वो बनेगा। और मैंने साड़ी भी निकाल दी है, उस पर प्रेस भी लगा दी है। इस बार मैंने खुद से साड़ी प्रेस करी है। वैसे मैं बाहर दे देती हूँ प्रेस करने के लिए, लेकिन आज मैंने खुद से करी है। और यहाँ देखो, मेरे से पहले चीनू मेरा मेकअप का सामान छेड़ रही है। जो श्रृंगार करता है वो सिलेक्ट करता है। सो गाइस, अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और बहुत जल्दीबाजी में मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि लेट हो गया कथा सुनने के लिए। ये मेरे पीछे पड़ी हुई है, मुझे भी तैयार कर। इसको मैं आने के बाद करती हूँ, पहले कथा सुन लेते हैं, है ना? बाकी मेकअप भी आने के बाद। हाँ, इसका बाकी मेकअप। अंदर रूम की लाइट बंद कर दो। इसको क्यों निकाला इस टाइम? इसको बंद कर दे, उसमें बंद कर दे। दीदी बंद कर दो बेटा इस वक्त। मैं आपको एक ऐसे नहीं करना, मैंने मारना हो जाए सबके लिए। मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ, आप उधर आगे आगे बैठ जाओ ना, फिर हो जाएगी। चलो ओम गंगे शिवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। हरि ओम महं अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा यात्वरेत पुंडरीकाक्षस्य सौवाय घंतरं शुचि। हरि ओम महं हाथ धो श्री आसन ओ, इसके साथ तो होगा ही नहीं कुछ। श्री आसन करो, श्री आसन मंत्र से मेरे पृष्ठ सिंद्र पुष्पांजलि समर्पयामि। तो यहाँ से कथा स्टार्ट हो चुकी है। पापा ने पहले अच्छे से पूजा की, उसके बाद हमें कथा सुनाई है। इस वक्त शिवांशु ना साइकिलिंग कर रहा था। यहाँ पे उसके साथ पूजा करना बहुत मुश्किल भरा काम है। वो बार बार सामान को छेड़ता है, कथा करनी ही नहीं दे रहा था। और धृति ऐसे कथा में शामिल हो रही है जैसे उसने ही फास्ट रखा होगा। जो हमसे पापा करवा रहे थे ना, वो भी वही चीज़ कर रही थी। तो इस वक्त शिवांशु बाहर बैठ के साइकिल चला रहा है और हम लोग कथा कर रहे हैं। बस थोड़ा थोड़ा पानी ला रहा था बाहर से मग्गे में, और कह रहा था अब ऐसे करो, अब ऐसे करो, क्योंकि वो देख रहा था दादा क्या क्या करवा रहे हैं। उसके बाद हम लोग आ गए थे नीचे घर में, और हमने फिर यहाँ पे चाय बनाई। हमेशा हम लोग 5 बजे कथा करने के बाद चाय पी लेते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं यहाँ आंटी के घर पे। यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई, और श्वेता ने आंटी को सरगी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब करवा चौथ पे जो देते हैं ना शगुन का सामान, वो आंटी को दिया। मैंने उनकी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करी, और इसके बाद शुरू हुआ हमारा फ़ोटोशूट। तो यहाँ हमारा फ़ोटोशूट ख़त्म हो चुका है, और सब लोग बहुत ही सुंदर लग रहे थे। सब ने बहुत अच्छा सा मेकअप किया हुआ था। उसके बाद हमने मेहंदी वाली रील बनाई है, और श्वेता ने एक ही हाथ में मेहंदी लगा रखी थी, इसलिए उसका एक ही हाथ दिख रहा है। तो यहाँ दोनों आंटी बातें कर रहे हैं, पता नहीं इनकी क्या बातें चल रही है, कुछ गॉसिप हो रही है। सब लोग अपने अपने फ़ोन में बिज़ी हो गए हैं। में घुस गई। कहाँ दीदी, ढंग की सी नहीं है मेहंदी, बाहर लगवाई थी। इससे अच्छी तो मैं सोच रही मैं खुद ही लगवा लेती हूँ।
कहाँ लगवाइए? बाहर मानो चौक के उधर। हेलो दीदी। अच्छा वो यशिका के सामने। मैं बढ़िया बताऊंगा। देखो आप क्या पहना है? हाँ जी बहन। तो अब मैं आ गई हूँ घर पे और साड़ी चेंज करके मैंने डाल लिया है अपना लाइट वेट सूट। ये सूट मैंने डाई करवाया था और आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। दुपट्टा मैंने इसके साथ मैचिंग का नहीं लिया है, कंट्रास्ट में लिया हुआ है। डिमरी जी भी यहाँ पे रेडी हो गए हैं और अब हम लोग आ गए हैं छत में। यहाँ पे हम लोग चांद आने से पहले जो भी 10, 15, 20 मिनट हमारे पास होते हैं, पटाखे फोड़ के फुलझड़ियाँ जला के हम लोग इंजॉय कर लेते हैं। और अभी चांद आया नहीं है तो इसमें सबका मन लगा हुआ है पटाखे फोड़ने में। और धृति भी कह रही है कि मैंने भी भाई की पूजा करनी है, मैंने भी भाई की आरती उतारनी है, उसको छन्नी से देखना है। और हर बार की तरह इस बार भी मम्मी ऐसे ही बोल रही, ज़्यादा पटाखे नहीं फोड़ने हैं, ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं पटाखों में, ज़्यादा बड़े वाले बम मत फोड़ो। तो ये देखो यहाँ हमारी दीपावली अभी से शुरू हो गई है। इसका क्या हुआ, जला दे? हाँ जलानी है प्लीज प्लीज। अभी रुक जा, दादी वो कर रही है, दादी का पैर फूक जाएगा। घर जा रहे दादी का वो बना रही है। पहले मैं बनाती हूँ फिर आप लोग मेरी बना दियो। मन सो जाता चक्षु सूर्य जाता। उधर दे रहे ये अखंड सौभाग्यवती भव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे क्षणम। ओम श्राम श्रीम सम स चंद्रमसे नमो नमः। हे चंदा मामा बोलो, मैंने जिसके उपलक्ष्य में करवा चौथ का व्रत रखा था चंदा माँ को अर्घ दे करके, और ये पूजन कर रहे हैं। बोलो सुख शांति देना, दया दृष्टि रखना, बुद्धि देना। और मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। पहले टीका लगाओ, पहले टीका लगाओ उसको, भाई को टीका लगाओ, भाई को टीका लगाओ। मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। हाँ अब आरती उतारो भाई की। अब भाई को देखो छन्नी से, पहले चांद को देखो, पहले छन्नी से भाई, पहले चांद को देखो, चांद को देखो पहले, उसको रहने दे, उसको रहने दे, चांद कहाँ है? हाँ अब भाई को देखो, भाई को देखो, खड़े होके बेटे, खड़े होके। अच्छा मामा की तरफ। अब मैं चंदा इसकी फोटो खींचो, चीनू की फोटो खींचो अपने फोन से। मुझे पिला। अब प्रसाद बांटो। हाँ। दीदी के सारे कपड़े तो गिले हो गए। क्या करती है दीदी? यार नीचे से पीते हैं, तू भी तो लल्लू है। तो इसी के साथ साथ अभी करवा चौथ की पूजा समाप्त हो गई है और चांद की पूजा भी कर ली है। अब हम लोग आ गए हैं अपने ग्राउंड फ्लोर पे। यहाँ पे मैंने मम्मी को श्रृंगार का सामान दिया, साड़ी दिया, साथ में मम्मी से आशीर्वाद लिया है। पता नहीं मम्मी ने साड़ी क्यों नहीं पहनी, कहते नहीं मन सा नहीं है मेरा, मैं थक सी गई हूँ। मम्मी की दवाइयाँ वगैरह भी चल रही होती हैं तो इसलिए मम्मी थोड़ा सा कम ही करती है। बस मम्मी ने नया सूट डाल लिया था, साड़ी कुछ नए ओकेज़न के लिए रखे, किसी दूसरे पे ओकेज़न पे पहन लेंगे। तो यहाँ पे खाना एकदम रेडी है। हमने बनाई है दाल, राजमा और दाल मखनी जैसे होते हैं ना, राजमा और काली दाल मिक्स करके। साथ में है रायता, पनीर की सब्जी है, चावल हैं। तो यहाँ पे सब लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। मैंने पहले सबको दिया, लास्ट में मैं बैठ रही हूँ खाने के लिए। और मेरी चीनू का यह है, जब तक वो टीवी नहीं देखेगी उसको खाना हजम ही नहीं होता, उसके मुंह में ही नहीं जाता, लगा लो गले में ही नहीं जाता। पहले वो टीवी ऑन करेगी देन उसके बाद खाना खाएगी। सब लोग बैठ के डिनर कर रहे हैं और खाना खाने के बाद मैंने सारे बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए थे। और इस वक्त मुझे खुद को देख के ऐसी वाइब आ रही है जैसे न्यूली मैरिड नहीं होती है, रेड रेड चूड़ा होता है, साथ में ज्वेलरी होती है, अच्छा सा मेकअप होता है। मुझे अपने आप को देख के ऐसा लग रहा है जैसे बस 1-2 दिन हुए हैं मेरी शादी को हुए, ऐसे मैं आज करवा चौथ पे लग रही हूँ। बाकी आप लोग कमेंट में बताना मैं कैसी लग रही थी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मैं मिलती हूँ आपको नए व्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। हैप्पी करवा चौथ, राधे राधे।